हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ब्रैकेट अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 की होल पावर x प्लस 2 इक्वल 27 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। x की वैल्यू है फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल में। अब यहाँ हमें क्या करना है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, पावर होती क्या होती है 1 डिवाइड बाई 2। तो यदि यहाँ अंडर रूट ए लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट हटाकर ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ हमें अंडर रूट सेम हटाना है तो पावर में 1 डिवाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिखेंगे, अंडर रूट हमने हटा दिया तो 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है ना, ये इंटू में चला जाएगा पावर के पावर। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं इक्वल 27 डिवाइड बाई 8। सेम लिखेंगे इसको। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 की होल पावर, ऊपर से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 और 8 को 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 का यहाँ मतलब क्या है, 3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन। तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाएगा और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। सेम हमने इसको इस प्रकार बना के लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि फॉर्मूला होता है यदि a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b की होल पावर n। ठीक है ना, सेम हम इसको लिखेंगे इस फॉर्मूले में के रूल से। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल 3 डिवाइड बाई 2 की होल पावर 3, है ना। दोनों में पावर समान थी तो इस नियम से होल पावर हमने लगा दिया दोनों की 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, बेस समान करना है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बट अभी आप देख सकते हैं एक तरफ का बेस क्या है 2 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ है 3 डिवाइड बाई 2। तो इसको हमें सेम बनाना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्रम से यदि लिखेंगे तो आप जानते हैं यदि हमारे पास वैल्यू दी है a डिवाइड बाई b की पावर होल पावर n, तो हम इसको यदि वैल्यू को पलट दें, है ना, डिवाइड की वैल्यू को पलट दें तो ये माइनस में हो जाएगी। तो हम इसको लिख दें यदि a डिवाइड बाई b है ना, यहाँ a डिवाइड बाई b, तो हमने कर दिया b डिवाइड बाई a, तो यहाँ जो पावर थी तो माइनस में चली गई। सेम यहाँ करेंगे, इसको पावर को पलटेंगे क्योंकि हम ये पावर को नहीं, अंदर की वैल्यू जो है 3 डिवाइड बाई 2, तो हम इसको 2 डिवाइड बाई 3 पलट देंगे तो पावर जो है तो माइनस में चली जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल, यहाँ 3 डिवाइड बाई 2 था, पलट देंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 और जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी -3। ठीक है ना, ये रूल से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस वैल्यू हमारी दोनों समान हो चुकी हैं, इक्वल है, तो जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल -3। ठीक है, बेस समान होने पर पावर हम इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं बटे की संख्या अपोजिट साइड में कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो x प्लस 2 इक्वल -3 मल्टीप्लाई 2। इसको यदि ऐड करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, ऐड कराने पर 3 2 जा 6 आ गया है, -6। ये प्लस की संख्या है, इसकी साइड चेंज करें तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस ऐड होगा और माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 सॉरी 6 माइनस 2 -6 -2 यानी ऐड होंगे तो आ जाएगा -8। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल के मिल चुकी है -8। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमने जो निकाला है वो पूर्णतः सत्य है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन को वेरीफाई करने का क्या रूल होता है, तो हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो x की जगह यहाँ पुट करेंगे और LHS और RHS इक्वल कराएंगे। यदि इक्वल हो जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू जो है वो पूर्णतः सत्य रहेगी, और यदि इक्वल नहीं होते तो हमने कहीं गलती किया है इस मेथड में, वो इक्वल फिर नहीं आएगा। यदि गलती होगी इस मेथड में x की वैल्यू निकालने में तो फिर हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। यदि इक्वल होगा तो यानी जो भी x की वैल्यू हमने निकाली वो पूर्णतः सत्य होगी। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर
एक्स प्लस टू इक्वल 27 डिवाइड बाई 8। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास मिल चुकी, -8 पुट कर दो, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3, एक्स की वैल्यू -8 पुट कर देना है, तो -8 प्लस 2 इक्वल 27 डिवाइड बाई 8। अब इनको यदि आप देख सकें तो यहाँ अंडर रूट को आप हटाएंगे तो इसकी पावर जाके पावर में मल्टीप्लाई होगी। इसकी पावर क्या होती है, इसकी अंडर रूट की पावर क्या होती है 1 डिवाइड बाई 2, और पावर में जाके मल्टीप्लाई होगी। तो अगला आएगा स्टेप, और ये माइनस कर दो तो आ जाएगा यहाँ 6, माइनस का 6। तो 2 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ माइनस करने पर क्या आ जाएगा -6। ठीक है ना, 8 में -2 करोगे बड़ी संख्या चिन्ह आएगा तो -6 आ जाएगा यहाँ। अब ये हमारे पास प्राप्त हुआ अगला पद 27 डिवाइड बाई 8 सेम लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, माइनस रहेगा तो माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस का 3 आएगा होल पावर में। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3 पावर -3। ठीक है ना, यहाँ 2 से 6 कटेगा तो -3 आ जाएगा। सेम लिखेंगे इसको 27 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या रूल यहाँ बताया था, यदि हम यहाँ इस प्रकार हमें संख्या दी हुई है और यदि अंदर की संख्या डिवाइड की संख्या हम ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना, पलट देते हैं तो पावर माइनस में चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ माइनस में है तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ऊपर 27 लाना है और नीचे 8 लाना है। बट यहाँ यदि आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 8 आएगा और नीचे आएगा 27। तो हम यदि पलट देंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी और सेम आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे हमारी जो LHS और RHS हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2, और ये पावर जो है माइनस की वो प्लस में आ जाएगी तो प्लस का पावर 3 लगेगी, इक्वल 27 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट यदि करोगे तो इनकी दोनों की पावर 3 लगेगी, है ना, दोनों की पावर 3 लगेगी और सॉल्व करके इसका आएगा 3 का 3 पावर 27 और 2 का 3 पावर 8 आ जाएगा, इक्वल 27 डिवाइड बाई 8 इधर भी है। तो LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ पुट कराया तो हमारा जो क्वेश्चन है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।